हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 13वां देखेंगे, फसल। तो ये क्या है? एक कविता है। तो इस कविता के कवि है श्री नागार्जुन जी। तो इनका जन्म 30 जून 1911 में हुआ था और इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र है। क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। परंतु हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से इनकी रचनाएं थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपने खेत में, सतरंगे पंखों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, भूल जाओ पुराने सपने। ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और इनके बाल साहित्य कौन से हैं कि कथा मंजरी भाग 1 और 2 और तथा मर्यादा पुरुषोत्तम। ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध बाल साहित्य है। तो ये जो कविता है, इस कविता में मानव जीवन की जो मुख्य आवश्यकता है अन्न, है ना। जो अन्न से हम क्या, अन्न जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इन्हीं फसलों से प्राप्त होता है। और इसे प्राप्त करने में किस किस का योगदान है, यह इसका वर्णन इस कविता में किया है। और देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए क्या है? परिश्रम आवश्यक है और बगैर परिश्रम हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यही संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें दिया है। देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यानी ये जो हमें फसल मिलती है ना, जो हम खेत में बीज जो बोते हैं उसी से हमें क्या होती है? फसल होती है, उसी से हमें अन्न मिलता है। और ये जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? उस फसल के लिए नदियों का पानी मिलता है। और नदियों के पानी का जो जादू है उसी से यह फसल हमें प्राप्त होती है, उसी से उस फसलों को पानी मिलता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यानी इन अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए जो लाख लाख और कोटि कोटि हाथ है, उनके स्पर्श और उनकी महिमा से जो अच्छी परिश्रम मेहनत करते हैं उसी से हमें फसल प्राप्त होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। और ये जो मिट्टी है और वो क्या होती है? मिट्टी और हवा के बहाव से यह जो मिट्टी होती है बहकर क्या होती है? एक जगह इस अच्छी फसल के लिए प्राप्त होती है। और इसी अच्छी मिट्टी के गुणधर्म से क्या होती है? अच्छी फसल मिलती है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है यह। यानी हमें यह बताए कि यह जो फसल है, ये फसल क्या है? ये क्या है? ये नदियों के पानी का जादू है। और अगर पानी नहीं मिलेगा फसल को तो अच्छे से वो हो पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए ये क्या है? ये नदियों के पानी का जादू है और कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा से यह अच्छी फसल हमें मिलती है। भूरी भूरी काली काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, है ना। थिरकन का यानी क्या? नृत्य। संकोच यानी झिझक। भूरी भूरी जो काली जो मिट्टी है और इसी अच्छे गुणधर्म से वो क्या होती है? फसल अच्छे से प्राप्त होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और इसी फसल को अगर सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो वो क्या होती है? वो सिमट कर क्या होती है? वो जो काली मिट्टी है और सूरज की किरणें और हवा की आवश्यकता से वो क्या होती है? अच्छे से हमें प्राप्त होती है। और ये लेखक कवि ने यह कहना चाहते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए? फसल अच्छी प्राप्त करने के लिए उसमें हमें कठोर परिश्रम करने चाहिए। और नदियों के पानी से और कोटि कोटि हाथ उसमें अगर मेहनत करेंगे, उसकी स्पर्श की महिमा से वो क्या करेंगे? उसकी अच्छी मरम्मत करेंगे तो हमें अच्छी फसल प्राप्त हो पाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ये कविता अच्छे से समझ लीजिए।